वेलकम बैक गाइस। बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है भोजपुरी भौजी को लेकर, जो मालती का हमेशा सपोर्टर रही, हमेशा सपोर्ट की, और अब तो मीना मानवी का भी ये कहना है कि वो टीआरपी के लिए ऐसा कर रही है। क्या सच, क्या गंद फैला रही है और ना जाने क्या क्या। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और क्या सच में भोजपुरी भौजी का कोई इसमें राज है, कोई खेल है? क्या मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, हम सभी के बीच मालती चौहान नहीं रही, तो उसमें मीना मानवी का ये कहना है कि भोजपुरी भौजी का हाथ है। तो क्या सच में भोजपुरी भौजी का ही ये सारा खेल रचा है? इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो ज़्यादा ना करते हुए आज की टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। तो पहले मैं मीना मानवी जी को कहना चाहती हूँ कि मालती चौहान ने मौत के एक दिन पहले अपने ही यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली थी और उसमें साफ साफ शब्दों में वो बोली थी कि मैं अपने बहन के घर से अपने ससुराल जा रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मारपीट या फिर मेरी मौत हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे। तो क्या आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा, या फिर पहुंचा आप नज़रअंदाज कर दी? सबसे पहली बात कि आपके शब्दों से ये साफ साफ पता चलता है कि आप भोजपुरी से बहुत दूर हैं, और आप ना तो भोजपुरी भौजी का कोई वीडियो देखती हैं भी का कोई, और ना ही आप मालती चौहान का कोई वीडियो देखती थी। और आपको जब ये लग रहा है कि मेरा काम भोजपुरी भौजी करना स्टार्ट कर दी, तो आपकी कुर्सी डगमगान ना जाए, इसलिए आप खड़ी हो गई। मालती चौहान का मौत हो गया, तब भी आप उसके गांव, उसके घर क्यों नहीं पहुंची जहां लाखों करोड़ों का भीड़ था? आप वहां पहुंचकर क्यों लोगों को ये नहीं बोली कि मैं उसके बेटा से मुख अंगुली दिलाऊंगा, मैं उसके बेटा को लेकर आऊंगी? तब आप कहाँ थी? आप महिला होकर एक महिला पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, नेता होकर आप इतना बड़ा आरोप। पूरी भौजी को मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी हार हुई इसमें, तो हर एक यूट्यूबर, हर एक ब्लॉगर का इसमें हार है, क्योंकि आप अपने काम के साथ साथ आप मालती के साथ आप खड़ी थी। मालती चौहान ही, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मालती चौहान ही बोलती थी कि मेरे बारे में आप लोगों को सच्चाई बताइए, मेरे साथ जो हो रहा है सच्चाई बताइए। और एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि विष्णु राज जो उनके पति हैं, मालती चौहान के वीडियो आने से पहले ही विष्णु राज शॉर्ट्स वीडियो में, जी हाँ गाइस, शॉर्ट्स वीडियो में वो साफ साफ शब्दों में कहें कि जिससे मालती चौहान बात करती थी उनका नाम लेकर, ये और मालती चौहान हमको मरवाने का कोई साजिश कर रही है, और वो हमको मरवा देगी और उसके साथ भागे, ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर वो मरवाने की कोशिश करती तो मालती चौहान का मृत्यु क्यों होता? मालती चौहान क्यों मरती अगर वो साजिश करती आपको मरवाने का? तो और एक बात और साफ कर देना चाहती हूँ कि पुलिस अंधा नहीं है, कानून अंधा नहीं है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, विष्णु राज गिरफ्तार है, तो कहीं ना कहीं एक सुराग उनको जरूर मिला है, इसलिए वो सबके निगाहों में है, इसलिए वो गिरफ्तार हुए हैं। और मैं हर महिला को ये कहना चाहती हूँ कि मालती चौहान गलत थी, सही थी, जो भी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब आप लोग उसके चरित्र पे उंगली ना उठाते हुए उसके बच्चे के बारे में सोचिए। जो 2 साल का बच्चा वो छोड़कर चली गई, उसके बारे में सोचिए। उसका आखिर गलती क्या है उसका गलती, और उसका कौन साथ देगा? क्या उसके पिता तो जेल चले गए, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और उसके घर में उसका चैनल चलता है, मिलियन फॉलोवर्स हैं उनके, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, 4 चैनल है, तो एक चैनल का भी पैसा आप उसके बच्चे के लिए, क्या आप इंसाफ दिलवा सकती हैं? क्या वो बच्चे के लिए वो पैसा, उसका हक जो है वो आप दिलवा सकती हैं? अगर दिलवा सकती हैं मानवी जी, तो आप आइए उनके गांव में, उनसे मिलिए, ना कि आप भोजपुरी भौजी पे सवाल उठाइए। आपको भोजपुरी बोलने में बहुत शर्म आता है। जहाँ तक मैं बता दूं कि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं कुछ बोलूँ तो। लेकिन हाँ, अब तक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 4 से ही 4 बढ़ते हैं, और मेरी बातें अगर 4 के पास पहुंची तो 4 लोग के पास पहुंचाएंगे। इसलिए हर महिला को अपने, सबसे पहले हमारा देश कब का आज़ाद हो चुका है, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है,
तो हर कोई अपना बात रख सकता है, क्यों नहीं रख सकता। आपका ये कहना है कि तुम होती कौन हो मालती चौहान के बारे में बोलने का, तुम होती कौन हो साजिद, क्यों, क्या किसी का साथ देना, क्या महिला पीड़ित है उसका एक दूसरे को महिला मदद कर रही है, उसके लिए नेता बनना जरूरी है, क्या उसके लिए आपके जैसा पैसा ऐंठना जरूरी है। आप पे भी तो आरोप लग रहा है ना कि आप आरती के मामले में आप पैसा ऐंठी हैं, बहुत सारे मामले में ऐसा है कि आप पैसा लेकर काम करिए, तो क्या उन पे ऐसा कोई आरोप है। ऐसा आपका विचारधारा है, हर किसी का विचार अपना अपना होता है, तो ऐसा आपका विचार है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको मदद करना है तो आप मालती के भलाई के लिए करिए, मालती के बच्चे के लिए करिए, ना कि आप भोजपुरी भौजी जो उसका मदद करें उनको आप गलत साबित करें। उनका भी मिलियन सब्सक्राइबर्स है, अगर आप उन पे उंगली उठाइएगा तो लाखों लोग खड़े हो जाएंगे और लाखों लोग को जवाब आपको देना होगा। टीआरपी की बात अगर आप कर रही हैं तो हर छोटे बड़े क्रिएटर मालती चौहान के बारे में वीडियो बना रहे हैं, हर यूट्यूबर्स, क्योंकि वो एक यूट्यूबर्स थी, वो इस फील्ड में जुड़ी हुई थी और हर कोई लोग जानकर शॉक हो गया कि मालती ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं जो हमेशा हंसने वाली लड़की, हमेशा दूसरों को हंसाने वाली लड़की खुद कैसे फांसी लगा सकती है, सबसे बड़ी बात। और आप इसके तह तक जाइए, आप एक महिला हैं, आप खुद अपने सामने महिला समिति पक्ष की नेता बताती हैं, तो आप अपने सामने एक औरत को गाली कैसे सुनवा सकती हैं। आपके सामने बोला गया कि वो सुअर है, वो मीडिया पे क्या क्या नहीं बोला गया, बोलने में भी शर्म आता है कि क्या कर रही है, नंगा नाच कर रही है और पैसा कमाना बहुत आसान है, कोई भी पैसा कमा सकता है, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग आप एक औरत होके औरत के बारे में कर रही हैं, तो ये कहाँ का सच है। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि हम गंद फैल रहा है बिहार में, तो जो ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नाच रही है, गा रही है, कम उम्र की लड़कियां, आप वहां जाकर क्यों नहीं वीडियो बनाती हैं, आप वो क्यों नहीं रोक रही हैं कि क्या ये गंद फैल रहा है। आपका ये कहना है कि 3 बेटी है उसकी, तो 3 बेटी ये कर वो भी यही सीखेगी, तो आप वो क्यों नहीं रोक रही हैं। जो वहाँ तो मर्द जाता है ना, एक औरत का तो नाच देखने नहीं जाती है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार के बारे में अगर आप इतना सोच रही हो तो क्यों नहीं जा रही। इसलिए प्लीज़ हर यूट्यूबर्स को ऐसा बोलना और ऐसा गंदे निगाहों से देखना छोड़ दीजिए। आपका काम है लोगों की मदद करना, तो आप करिए, आपका जो फील्ड है आप उसमें वर्क कीजिए, और भोजपुरी भौजी का जो फील्ड है वो उसमें वर्क कर रही हैं। आप टांग वो नहीं अड़ा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टांग अड़ा रही हैं उनके मामले में। हैं कि उसका उम्र बहुत छोटा है, और आपके सारे ग्रुप के मेंबर्स भी यही कहते हैं कि उम्र नहीं है ना बगड़ी चढ़ाने वाली, और क्या क्या आप ना जाने उनको क्या क्या बोली हैं, बातों से इतना जलील कर दी है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो गई होगी वो ये सब बातें सुनकर, ना जाने आप लोग क्या क्या बोल दिए। तो वो अपना भाषा यूज करती है, भोजपुरी उसका लैंग्वेज है तो वो यूज करती है, आपका लैंग्वेज हिंदी है, तो क्या आप जो भी इंटरव्यू देती हैं इंग्लिश में देती हैं क्या। आपका जो भाषा है आप उसी में, आपका जो लैंग्वेज आप उसी में बोलती, तो इसमें गलत क्या है। आपको इतना ही भोजपुरी से नफरत है तो आप नहीं देखिए, नहीं सुनिए, उसके बीच नहीं पढ़िए। लेकिन आपका ये कहना गलत है। अगर भौजी बोल रहे हैं तो आप बोल रही हैं कि समाज, ऐसा कौन सा सीरियल है जिसमें अश्लीलता नहीं दिखाया गया हो, ऐसा कौन सा सीरियल है जिसमें भाभी से रिलेशन, तो 2 वाइफ, हर एक सीरियल में, तो क्या लगो हर एक सीरियल में, हर एक वेब सीरीज में ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है, तो क्या बिहार की जनता, बिहार की महिला को ये देखने से आप रोक सकती हैं क्या। लोगों के घर में जो सीरियल चल रहा है उसको आप रोक सकती हैं। लोगों का विचार है, जिसको देखने का मन वो देखेगा, नहीं देखने का मन नहीं देखेगा, तो वो भी उनका काम है, वो डांस करे, वीडियो बनाए, ब्लॉगिंग करे, कुछ करे, उनका वो काम है। आपका जो मुद्दा है आप उसी पे बात कीजिए। हर यूट्यूबर्स के लिए गंद फैलाना, ये सारे शब्दों का आप यूज मत कीजिए। और अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप एक बार उनके गांव में ज़रूर जाइए और मालती चौहान के बच्चे से मिलिए, और जो मदद हो सकता है आप कीजिए। और बाकी हम सारे यूट्यूबर्स, हम सारे क्रिएटर्स उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जहां तक की बात है, हम सारे लोग उनको इंसाफ दिलाएंगे। और सबसे 100 की एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु राज जेल चला गया है, और विष्णु राज को जेल जाना ही था, क्योंकि कानून इतना अंधा नहीं है। कानून को ये सच्चाई सामने दिखा, कुछ तो शक हुआ, इसलिए विष्णु राज को ले जाया गया। और अब मालती चौहान के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा
क्या सच में वो फांसी लगाई थी या फिर लगाया गया। भोजपुरी भौजी का कहना है कि गले में कोई निशान नहीं है बल्कि उनके हाथों में निशान है और मुंह दबा के मारा गया है, इसलिए मुंह के चारों तरफ काला निशान है। बाकी सच्चाई क्या है वो रिपोर्ट में ही पता चलेगा। ना तो मुझे आपसे कोई दुश्मनी है ना ही भोजपुरी भौजी से। मेरा कहना है कि हम सभी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि एक दूसरे पे आरोप लगाने से अच्छा है कि हम लोग महिला हैं और महिला का साथ दें। अगर क्या आप सब लोग भी चाहते हैं कि मालती चौहान के साथ जो हुआ वो और भी औरतें और भी बेटियां के साथ हो? नहीं ना। तो आप सब लोग मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए। और इस देश का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश में कभी दहेज प्रथा को लेकर, कभी गैंग रेप को लेकर, तो कभी अवैध प्रेम संबंध को लेकर एक बेटी को खोना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? आप सभी लोग इसके सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक पिता पे क्या गुजरता होगा जब वो बेटी को इतना कुछ देकर भेजते हैं और वो सुनते हैं कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो आप लोग इसके बारे में विचार कीजिए। जो इस खेल के मास्टरमाइंड है वो हमेशा बच रहे हैं, चाहे वो सिंह का केस हो, चाहे वो आकांक्षा दुबे का केस हो, हमेशा हम सभी को यही सुनने को मिलता है कि फांसी लगा लिया गया। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।